सत्तर सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे भाई मेरे साथ आए। हमारे मकान जिस तरीके से हमारे मकान तोड़े गए थे उसी तरीके से हमारे को बना के दो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। खट्टर मर गया, खट्टर मर गया, तेरी कमर खुदेगी, तेरी कमर खुदेगी। नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के सिरसा जिला से। किसान चौक है, वहाँ की फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आप लोग देख रहे हैं। आपको दिखा देती हूँ कि सेक्टर 19 के फ्लैटों के अंदर जो थेड़ मोहल्ला वासी थे उनको वहाँ से उठाया गया था और सेक्टर 19 के अंदर बिल्डिंगें बनाकर उन्हें वहाँ पर शिफ्ट किया गया था। अब इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार के सीवरेज की सफाई की व्यवस्था है और हम लोगों का जो मालिकाना हक है वो भी हमें आज तक नहीं दिया गया है। इन लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ से हमें बड़े बड़े वायदे और हमारे साथ बड़े बड़े दावे करके हमें वहाँ से उठाया गया था, परंतु पूरी तरह से जो वायदे हैं, पूरी तरह से जो इनके साथ वायदे किए गए थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इनका ये भी कहना है कि फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इनका ये लोगों का ये भी कहना है कि हमें हमारे केवल और केवल जिस प्रकार से हमें थेड़ मोहल्ला से उठाया गया था हमें वैसे ही हमारे मकान है बनाकर दे दिए जाए, हम वही रहने को तैयार हैं। और आज जिसके चलते आज इन लोगों ने यहाँ पर किसान चौक है, यहाँ पर जाम लगाया है और सरकार का जो पुतला है इन लोगों के द्वारा जलाया जा रहा है। देखिए तस्वीरें। ऐसा मेरा कृष्ण सोनी है और मैं सेक्टर 19 पे का वासी हूँ। सेक्टर पे जो थेड़ वाले आए हुए ना सेक्टर 19 में, वहाँ का वासी हूँ। भाई साहब हमारे को है ना वहाँ से उजाड़ के और यहाँ बिठा दिया। सिर्फ 1 महीने का हमारे को टारगेट दिया था कि तुम्हारे को 1 महीने में पुनर्वास करेंगे, पुनर्वास करेंगे और है ना जितनी आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी आपको मुहैया कराएंगे। लेकिन आज 6 साल हो गए, हमारी सीवरेज इतनी ब्लॉकेज पड़ी है। प्लाट देने की तो हमारे को बहुत दूर की बात है, हमारी सीवरेज की जो हालत है ना वो आप जाके देखोगे इतनी बुरी है कि आप है ना वहाँ बैठ के पानी नहीं पी सकते। और पीने का जो पानी है ना वो सीवरेज के अंदर मिक्स हो रहा है। सीवरेज वाला जो पानी है वो हमारे पीने वाले पानी मिक्स हो रहा है। कीड़े आ रहे हैं, पानी के अंदर कीड़े आ रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हम इतने परेशान हैं कि सोचते हैं आत्महत्या कर लें। और अगर हमारी सरकार ने नहीं सुनी ना तो हम अगले हफ्ते आत्महत्या करेंगे 2-4 दिन यहाँ पे। अब आपने ये किसान चौक पर रोड जाम किया है? हमने किसान चौक पे 1 घंटे का धरना लगाया है। 1 घंटे के बाद हम डी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर डी साहब हमारी सुनते हैं तो ठीक है, नहीं अगले हफ्ते फिर हम पूरा रोड जाम करेंगे। अगर हमारी डीसी साहब नहीं सुनवाई करते हैं तो हम जल्दी नहीं सुनेंगे, हम एकजुट होकर के हम दोबारा से रोड जाम करेंगे। नहीं, हम धरना प्रदर्शन पे वहाँ परमानेंट बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे डीसी महोदय के नीचे स्तर पर, ठीक है? क्योंकि 6 सालों से हम इस गंदगी में पड़े हैं। सीवरेज के जो कनेक्शन है वो लाइन जोड़ी नहीं हुई है, वो बाहर आउट लाइन जोड़ने के ना कारण से 6 सालों से सीवरेज का पानी वहीं ब्लॉक होने के कारण वहीं नीचे मर रहा है, जिसके कारण कि अभी मौजूदा हालात वहाँ के ये बन गए हैं। वहाँ पे 2-2 फुट तक गार जमी हुई है, गंदगी सीवरेज से बाहर निकले 2-2 फुट ऊपर तक जमी हुई है। और आप लोग मीडिया कर्म इस बात से अवगत हो, आप बहुत बार हमारे वहाँ पे आए हो, आपके माध्यम से मैंने सरकार तक कई बार ये बात पहुँचाई है, लेकिन ना जाने कैसी सरकार है, कौन सी नींद में सो रही है जो जागने को तैयार ही नहीं है। अरे ये लोग इंसान नहीं है क्या? क्यों नहीं समझते आप इनकी? ये आप लोगों को समझ नहीं आ रही। कुंभकर्ण का भी कोई समय होता था, वो जागता था किसी समय पर। और सरकार तो ऐसी आंखों से अंधी हो चुकी है और बुद्धि से हीन हो चुकी है, जो उसको समझ ही नहीं आ रही है कि लोग किस प्रकार से समस्या में जूझ रहे हैं। मैंने इस प्रकार का दुर्व्यवहार तो पाकिस्तान के लोगों के साथ भी नहीं देखा। जब कोई दुश्मन राज्य देश से हमारे देश में आता है उसके साथ भी ऐसा नहीं देखा हमने, जो कि मैं यहाँ हिंदुस्तान के लोगों के साथ दुर्व्यवहार देख रहा हूँ। कोई रैली करनी होती है तो भाग के आते हैं सरकार वाले, भाग के। मेरी बात सुनो, इन 6 सालों के दायरों में आप जितनी बार कहोगे 10 बार 15 बार, कम से कम 150 बार का मेरे पास रिकॉर्ड है। सीएम विंडो में ऑनलाइन दरखास्तें दे चुका हूँ, जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है।
जब भी आप लोग कहोगे मैं उतनी बार का सबूत पेश करने को तैयार हूँ। 2022, 2017, 2018, 19, 20 मेरे पास सभी सालों का सालाना मेरे पास रिकॉर्ड है। उपायुक्त महोदय के पास मैं इन समस्याओं के लिए कई बार गया हूँ। वो लोग कहते हैं, मेन मुद्दा बता, एक मिनट, वो लोग कहते हैं पुरातत्व विभाग करेगा आपका समस्या का समाधान। पुरातत्व विभाग कहता है हरियाणा सरकार के विचार दिन है। अरे सरकार सो रही है क्या, कर क्या रही है सरकार को? तक समझ नहीं आई। बात ये है, अगर हमारे को सुन, अगर हमारे को एक हफ्ते में कोई पौनी मिलाना रिजल्ट नहीं मिला तो हम रोड जाम करेंगे अगले हफ्ते पक्का। एक संडे को, इस संडे को हम रोड जाम करेंगे सारे भाई इकट्ठे होके। अगर सरकार चेतती है तो अच्छी बात है, नहीं चेत, और हमारे को ना तो पानी चाहिए, ना हमारे को सीवरेज चाहिए, ना हमारे को लाइट चाहिए। हमारे को चाहिए हमारे प्लाट, हमारे को हमारे मकान चाहिए, और हमारे को कुछ नहीं चाहिए। और चाहिए भी हमारे को ना और चाहिए भी हमारे को अब के बदले मकान इस हफ्ते में। जैसे हमारे को वहाँ से उजाड़ा है, जैसे हमारे को वहाँ से उजाड़ा है ना, हमारे को वैसे बसा के दो। अब डीसी सिर्फ ये बात है, डीसी साहब चाहे मानने ना मानने, आए ना आए, हमें कुछ नहीं लेना। हमारे को ही सबसे अगर कुछ ना डीसी साहब से कुछ लेना। अगर हमारे को ही सबसे कुछ रिजल्ट मिलेगा तो ठीक है, नहीं हम अगले हफ्ते ना रोड जाम करेंगे। अब